तो तुम्हारा परसर के पार्ट 6 में स्वागत है। आज हम गट्स की ओरिजिन स्टोरी को स्टार्ट करेंगे और अगर तुमने बाकी की 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। साते 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 चैप्टर 0.09 द गोल्डन एज पार्ट 1। कहानी शुरू होती है लाशों से। एक पेड़ पर कई सारी लाशें फांसी के फंदे से बंधी होती हैं। तभी वहां से काफी सारे मर्सिनरीज निकल रहे होते हैं और वो देखते हैं कि जमीन पर एक बच्चा पड़ा हुआ है और ऊपर उसकी माँ लटक रही होती है। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि ये सिर्फ एक बच्चा कैसे बच गया। तो असल में क्या हुआ, जो बंदों ने इन्हें फांसी लगाई थी उनमें से इस बच्चे की माँ फांसी लगाने के वक्त प्रेग्नेंट थी। तब तक बच्चा इसके पेट में ही था, लेकिन जब वो लटकाकर इन्हें चले गए तो ये एक चमत्कार ही है कि वो बच्चा अपनी मरी हुई माँ की कोख में से निकलकर नीचे गिर जाता है। अब मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसकी माँ की और उसकी फैलोपियन ट्यूब दिखेगी तुम्हें। फैलोपियन ट्यूब तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो गूगल कर लेना, ये बायो की क्लास नहीं है। तभी उन मर्सनरीज का जो लीडर होता है गाम्बिनो, उसकी बीवी उस बच्चे को उठा लेती है। गाम्बिनो उसे पकड़कर खींचता है, उसे छोड़ो शीशु, वो मर चुका है। तभी वो बच्चा उसके हाथ से फिसलकर नीचे पानी में गिर जाता है और रोने लगता है। सब ये देख हैरान थे कि एक मरी हुई औरत में से एक जिंदा बच्चा कैसे निकल आया। और हाँ, ये बच्चा ही गट्स है। फिर शिशु गट्स को उठाकर अपने साथ ले जाती है। दूसरा मर्सिनरी कहता है मुझे ये सही नहीं लग रहा, एक ऐसी मुर्दों की जगह से एक बच्चे को अपने साथ ले जाना यह अपशगुन हो सकता है। गाम्बिनो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी ये बच्चा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, तब तक शिशु को भी इस खिलौने से मन बहला लेने दो। उसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपशगुन उन्हें भारी पड़ रहा था। हमें दिखाया जाता है कि शिशु को प्लेग की बीमारी हो चुकी है और उसकी हालत बहुत खराब है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद 3 साल और बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि 6 साल का गट्स जंग में जाकर गाम्बिनो और दूसरे मर्सिनरीज की मदद करने लगा है और ऐसा करते करते उसे कई बार चोट भी लग जाती है। गाम्बिनो भी उस पर चिल्लाता है क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी वजह से अभी मर भी सकता था, काम का न काज का, दुश्मन है अनाज का। फिर हम देखते हैं कि गट्स और गाम्बिनो तलवारबाजी कर रहे होते हैं और गाम्बिनो उस पर जरा सा भी रहम नहीं दिखा रहा होता है, उसे बुरी तरह मार रहा होता है। दूसरे मर्सिनरीज उसे रुकने को भी कहते हैं, लेकिन वो कहता है इसे हम मुफ्त में खाना नहीं खिला सकते, अगर इसे यहाँ रहना है तो कुछ करके भी दिखाना होगा। फिर गट्स तलवार उठाकर उस पर वार करता है और इस बार वो उसे एक खरोच भी दे देता है, जिसकी वजह से गाम्बिनो गुस्से में आ जाता है और तेजी से तलवार घुमाकर उसकी नाक काट देता है। सब मर्सिनरीज आकर गट्स को उठा लेते हैं। वो कहते हैं गाम्बिनो आज तुमने हद पार कर दी। गाम्बिनो कहता है हाँ, मुझे भी लगता है कि मैंने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर हम देखते हैं कि रात में तेज बुखार की वजह से गट्स सो नहीं पा रहा होता है। तभी उसके टेंट के बाहर 2 लोग बातें करने लग जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ये वही बच्चा है ना जो 6 साल पहले कई सारी लाशों के नीचे पड़ा हुआ मिला था। ऐसा भी कहा जा रहा था कि इसे लाना एक अपशगुन था, यह हमारे लिए एक पनौती बन सकता है, इसकी वजह से ही शिशु मरी। गट्स ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और फिर अपनी तलवार पकड़कर उसे अपने सीने से लगाकर सो जाता है। 3 साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि 9 साल का गट्स अब बैटलफील्ड में सारे मर्सिनरीज के साथ लड़ाई भी करने लगा है। अपनी पहली बैटल में भी वो काफी अच्छी तरह से लड़ रहा होता है। वो एक सोल्जर को भी मारने में कामयाब रहता है, लेकिन तभी पीछे से एक और सोल्जर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गाम्बिनो उसे उससे बचा लेता है। वो कहता है ये ट्रेनिंग नहीं है, एक को मारकर आगे बढ़ो। बैटल खत्म होने के बाद उन सबको अपना इनाम मिलता है। गट्स अपना इनाम गाम्बिनो को देता है, वो उसमें से एक सिक्का निकाल कर उसे देता है, ये तुम रखो। उनका रिलेशन काफी अच्छा हो रहा था। तभी एक मर्सिनरी डोनावेन गाम्बिनो को बुलाता है। गाम्बिनो कहता है क्या बात है। फिर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि गट्स अपने टेंट में लेटा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि उसके टेंट में डोनावेन आता है और उसे देखकर गट्स समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो अपनी तलवार को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तब तक वो उसे पकड़ लेता है और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे गोल्डन एज पार्ट 2। हम देखते हैं कि डोनावेन ने गट्स को पकड़ लिया है और वो कहता है ज्यादा शोर मत मचाओ, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, लेकिन अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। तभी गट्स उसके कसकर कोनी मारता है और अपनी तलवार उठाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी वो लात मारकर उसे दूर फेंक देता है।
और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है लड़ने का कोई फायदा नहीं, मैं गाम्बिनो को इसके लिए पहले ही पैसे दे चुका हूँ। गट्स ये सुनकर हैरान हो जाता है, उसने तुम्हें बेच दिया, वो भी सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स के लिए। तुम मुझे एक रात के लिए मिले हो। गट्स को ये झूठी लग रहा होता है कि गाम्बिनो तो ऐसा कर ही नहीं सकता और फिर वो डोनोवन उसे लिटाकर उसका जबरदस्ती करता है। 30-35 साल का आदमी एक 9 साल के बच्चे के साथ। फक। थोड़ी देर बाद वो फिर वहां से चला जाता है। सुबह होने पर गट्स तलवार लेकर गाम्बिनो को घूर रहा होता है, लेकिन गाम्बिनो कहता है क्या हुआ, ये तलवार छोड़ो और जाकर खाने की तैयारी करो। गट्स को फिर लग रहा था कि गाम्बिनो को सच में कल रात के बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब डोनोवन झूठ बोल रहा था। उसके बाद ये सारे मर्सिनरीज फिर से एक बैटल लड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ गट्स सिर्फ डोनोवन को ही घूर रहा होता है। डोनोवन काफी सारे सोल्जर्स को मारते हुए एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है और तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसकी छाती में एक तीर आर पार हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो गट्स था। फिर वो अगला तीर उसके मुंह में मारता है और उसके पास जाकर बोलता है अब बोल हरामी, क्या बोल रहा था, किसने मेरे को बेचा? और अपनी तलवार उसके मुंह में घुसेड़ कर उसे मार देता है और वापस जाकर बैटल ज्वाइन कर लेता है। दुश्मन की आर्मी काफी सारे कैनन से हमला कर रही थी। तभी एक कैनन गट्स की तरफ आ रहा होता है, लेकिन गाम्बिनो उसे धक्का देकर बचा लेता है, पर वो खुद घायल हो जाता है। लड़ाई तो खत्म हो जाती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि गाम्बिनो ने एक अपनी टांग गवा दी है, जो देखकर गट्स बहुत दुखी होता है। फिर 2 साल और बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि 11 साल का गट्स और ताकतवर और स्किलफुल हो गया है और अपने से बड़े सोल्जर्स को भी पूरी टक्कर दे रहा था। बैटल से जीते हुए पैसे वो गाम्बिनो को दिखाने जाता है। ये देखो गाम्बिनो, मैंने इस बार दुश्मन के जनरल को मारा, इसलिए मुझे आज इतने ज्यादा पैसे मिले हैं। इससे तुम काफी सारा खाना और औरतें खरीद सकते हो। इतनी हैरान होने की बात नहीं है, ये मिडिवल टाइम की कहानी है। उस वक्त फूड और वुमेन, यही 2 चीजों की जरूरत रहती थी इन मर्सिनरीज को। गाम्बिनो कहता है मीट लेकर आओ मेरे कुत्ते के लिए। गट्स ये देखकर हैरान था कि गाम्बिनो ये सुनकर खुशी नहीं हुआ। फिर गाम्बिनो चिल्लाकर बोलता है सुनाई नहीं दिया, खड़े क्या हो, जाकर लेकर आओ, और अपनी लाठी से उसके मुंह पर मार देता है। गट्स फिर चुपचाप उठकर मीट लेने चला जाता है। उसके बाद गाम्बिनो अपने आदमियों को भी बिना वजह सुनाने लगता है। लात गंवाने के बाद गाम्बिनो काफी चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि अब वो किसी बैटल में लड़ने नहीं जा सकता था और अंदर से वो बहुत ज्यादा यूजलेस फील कर रहा था। हम देखते हैं कि गट्स अपने टेंट में जाता है और गुस्से से अपने सिक्के फेंक देता है। रात होने पर जब वो सो रहा होता है तो उस रात काफी खराब मौसम होता है और तभी बिजली कड़कती है और गट्स की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि सामने गाम्बिनो खड़ा है, वो भी अपनी तलवार लेकर, और एकदम से वो उस पर वार करता है, लेकिन गट्स बच जाता है। वो कहता है गाम्बिनो ये तुम क्या कर रहे हो? फिर वो नोटिस करता है कि गाम्बिनो ने काफी शराब पी रखी है। गाम्बिनो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही शीशु मरी और तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी लात गवाई। तुम एक पनौती हो, एक डेविल के बच्चे। तुम्हें 11 साल पहले ही मर जाना चाहिए था अपनी माँ की लाश के नीचे, और उस पर दोबारा अटैक करता है। गट्स फिर अपनी तलवार की मदद से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ताकत लगाकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो कहता है इसीलिए मैंने 3 सिल्वर कॉइन के लिए डोनोवन को तुम्हें एक रात के लिए बेच दिया था। गट्स ये सब सुनकर शॉक में चला जाता है और तभी गाम्बिनो फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन गट्स अपने डिफेंस में उसके गले में तलवार आर पार कर कर उसे मार देता है और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे गोल्डन एज पार्ट 3। तो हम देखते हैं कि गट्स ने गाम्बिनो को मार दिया है और इनकी लड़ाई में साइड में रखा लैंप गिर जाता है, जिससे टेंट में आग लग जाती है। आग देखकर बाकी के मर्सिनरीज जाग जाते हैं और टेंट में जब वो देखते हैं कि गाम्बिनो मरा पड़ा है और गट्स के हाथ में खून लगी हुई तलवार है, तो वो भी उस पर हमला करते हैं, लेकिन गट्स के रिफ्लेक्सेस उस हमले को डॉज करके उस बंदे का हाथ काट देता है। बाकी के बंदे भी उस पर अटैक करने के लिए आते हैं। गट्स कहता है रुको, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वो सुनने के लिए राजी नहीं थे। वो उन्हें चकमा देकर भाग जाता है और बाहर खड़े घोड़े को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर सारे मर्सिनरीज मिलकर उसका पीछा करते हैं। रास्ते में आगे खाई होती है, तभी पीछे से एक तीर गट्स के लगता है और वो घोड़े से गिरकर सीधा खाई में चला जाता है। उन सब मर्सिनरीज को लगता है कि गट्स मर गया और फिर वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन खाई के नीचे एक नदी थी और लकीली गट्स उस नदी में बहकर किनारे तक पहुंच जाता है और आंखें खोलकर जब गट्स आसमान को देखता है तो उसे चांद तारे दिखते हैं और भाई ये पैनल
इतना खूबसूरती से डिजाइन किया है, मैंने सच में इतना सुंदर आर्ट वर्क नहीं देखा। फिर गर्ड्स अपनी तलवार उठाकर चलने लगता है। तीर लगने से उसका काफी खून बह गया था। वो ये भी सोचने लगता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, इससे बढ़िया मैं आराम से लेटकर यहीं मर जाता हूँ। तभी वो देखता है कि वहाँ कुछ भेड़िया आ जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। वो मन में सोच रहा होता है कि अब सब खत्म। उसके माइंड ने हार मान ली थी, लेकिन उसके शरीर ने नहीं, और उसके रिफ्लेक्सेस फिर चलते हैं और तलवार से उस भेड़िए का सीना चीर देता है और एक एक करके वो भेड़ियों को मारने लगता है। बाकी के भेड़िए ये देखकर भाग जाते हैं और फिर गर्ड्स बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां से दूसरे मर्सनरीज निकलते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा इसके साथ 11 साल पहले हुआ था। फिर 4 साल और गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि एक बैटल चल रही है जहाँ दुश्मन के कैसल पर एक आर्मी ने अटैक कर दिया है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुके हैं। उनका लीडर कहता है जो भी इनके जनरल का सर लेकर आएगा उसे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। सारे सोल्जर्स और मर्सनरीज ये सुनकर सीधा दुश्मनों पर धावा बोल देते हैं, लेकिन उनके रास्ते में खड़ा हुआ था डार्क नाइट बाजूजो, जो बुरी तरह उनके सोल्जर्स को मार रहा था। बाकी के मर्सनरीज और सोल्जर्स ये देखकर घबरा जाते हैं और सब पीछे हटने लगते हैं और अब कोई भी उससे लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक 15 साल का बच्चा उससे लड़ने के लिए आता है जो कि गर्ड्स होता है। इसके नाम की तरह ही इसके अंदर कूट कूट के गर्ड्स है। गर्ड्स अपने नाइट से पूछता है कितने पैसे मिलेंगे। देखो मेरी जिंदगी तुम जैसे नाइट जैसी ऐशो आराम वाली नहीं है, मैं सिर्फ एक मर्सनरी हूँ। नाइट ये देखकर हैरान था कि ये बच्चा इस बाजूजू से लड़ेगा। वो कहता है अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के दूंगा। गर्ड्स कहता है 10 कैसे रहेंगे। वो कहता है 7 से ज्यादा नहीं दे सकता। गर्ड्स कहता है ठीक है। बाजूजू कहता है बच्चे ये करके तुम बहुत पछताओगे, सिर्फ 7 सोने के सिक्के के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो। गर्ड्स पूरी जान से हमला करके उसे पीछे ढकेलने लगता है। बाजूजो ये देखकर हैरान था कि एक बच्चे के पास इतनी ताकत कैसे। बाकी सब भी ये देख हैरान थे कि वो बच्चा बाजूजो को टक्कर दे रहा था। उसके बाद उन दोनों के हथियार क्लैश होते हैं, लेकिन गर्ड्स उसकी कुल्हाड़ी क्रैक कर देता है और फिर ओपनिंग देखकर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। लेकिन लकीली गर्ड्स का सिर्फ हेलमेट ही टूटता है, पर बाजूजो का उसके आर्मर सहित उसका पेट काट देता है और फिर उसके सर में तलवार घुसेड़कर उसे मार देता है और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे गोल्डन एज पार्ट 4। बाजूजो के हारने के बाद वो किला अब पूरी तरह उनके कब्जे में था। तभी हम ऊपर देखते हैं कि कुछ दुश्मन के मर्सनरीज वहां खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। देखो जरा हमारे एनिमीज की साइड भी काफी अच्छे सोल्जर्स हैं। मैं सोच रहा था ग्रिफिथ कि तुम ज्यादा ताकतवर हो या वो लड़का। दूसरा बंदा कहता है पागल हो क्या, हमारा ग्रिफिथ एक अलग ही लेवल पर है। ग्रिफिथ कहता है चलो अब ये कैसल खाली कर दो, अब यहाँ वैसे भी कुछ नहीं बचा, वैसे भी हमने जरूरत से ज्यादा काम कर दिया है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि ग्रिफिथ और उसकी टीम ने कैसल को जो 3 दिन भी नहीं टिकता उसे 3 महीने तक दुश्मनों से बचा कर रखा और उस टाइम में राजा को यहाँ से निकलने में भी मदद हुई। फिर हम देखते हैं कि गर्ड्स के साइड के बंदों ने वो कासल जीत लिया है और फिर गर्ड्स को उसका रिवॉर्ड दिया जाता है। वो नाइट उससे कहता है मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, क्यों ना अब तुम सिर्फ मेरे लिए काम करो। अगर तुम मुझे ज्वाइन करोगे तो तुम्हारी सैलरी 3 गुना हो जाएगी। एक मर्सनरी को कभी भी ऐसा ऑफर नहीं मिल सकता। लेकिन गर्ड्स कहता है अब जब हमने ये किला जीत लिया है तो अब इधर काफी टाइम तक बैटल नहीं होगी और मुझे हमेशा ग्रो करना है, यहाँ रहकर मेरा सिर्फ टाइम ही बर्बाद होगा। लेकिन वो उसे बोलता है रुको जरा और उसका हाथ पकड़ लेता है। गर्ड्स चिल्लाकर बोलता है मुझे छुओ मत और फिर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिस रास्ते से गर्ड्स जा रहा होता है वहाँ ग्रिफिथ और उसकी टीम रुकी हुई होती है। तभी उसके कुछ टीम मेंबर्स गर्ड्स को अकेला देखकर उस पर अटैक करके उसके सोने के सिक्के छीनने की सोचते हैं। फिर वो ग्रिफिथ से पूछता है हम क्या करें। ग्रिफिथ कहता है मुझे नहीं पता, जो मन है वो करो। ये सुनकर वो सब गर्ड्स पे अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी एक टीम मेंबर कैस्का जो कि एक लड़की है वो उन पर हंसने लग जाती है। वो कहती है तुम्हारी एबिलिटी देखकर मैं साफ बता सकती हूँ कि तुम उसे हरा नहीं पाओगे, शायद तुम मर भी सकते हो कॉर्कस। वो कहता है ठीक है तो देखते हैं। फिर वो तीनों गर्ड्स पे अटैक करने के लिए अपने घोड़ों पर आते हैं। उनके पहले बंदे को गर्ड्स बीच में से काट देता है। दूसरा बंदा उसके गाल पर खरोच मारने में कामयाब रहता है, लेकिन तब तक गर्ड्स उसका हाथ उड़ा देता है। पीछे खड़ा कॉर्कस ये देखकर हिल जाता है और अपने दूसरे साथियों को अपनी मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं ये मुसीबत तुमने पाली है,
तो अब तुम इससे निपटो। ग्रिफिथ फिर कैस्का से कहता है तुम इसे हैंडल करो। कैस्का कहती है मैं क्यों, ये सब कॉर्कस की गलती है। ग्रिफिथ फिर बस आंखें तिरछी करके उसे देखता है और कैस्का चुप हो जाती है और कहती है ठीक है। तभी गर्ड्स कॉर्कस को मारने के लिए अटैक करता है, लेकिन तभी कैस्का उसके हाथ पर तीर चला देती है। फिर वो कहती है तुम सब पीछे हट जाओ। और अब कैस्का और गर्ड्स लड़ते हैं। लड़ते लड़ते कैस्का का हेलमेट उतर जाता है। गर्ड्स ये देखकर हैरान था कि ये एक लड़की है। फिर वो दोनों और थोड़ी देर लड़ते हैं। बाकी लोग ये देखकर हैरान हो गए थे कि गर्ड्स कैस्का के सामने भी डोमिनेट कर रहा था, जो कि ग्रिफिथ के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गर्ड्स कैस्का पर भारी पड़ रहा होता है और फिर वो ताकत से उसे नीचे गिरा देता है और फिर वो उसे तलवार से काटने वाला ही होता है कि तभी उसके बीच एक भाला आकर गिरता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रिफिथ खुद आ गया है उससे लड़ने। ग्रिफिथ कहता है अपनी तलवार नीचे गिरा दो और सरेंडर कर दो, लेकिन गर्ड्स कहाँ सुनने वाला था। वो जाता है सीधा उस पर अटैक करने और ग्रिफिथ काफी स्किलफुल तरीके से उसे ब्लॉक कर देता है, वो भी घोड़े पर बैठे बैठे, और अपनी स्वॉर्ड को टर्न करके उसे पीछे ढकेल देता है। और इतने गर्ड्स दोबारा घूमकर उस पर अटैक करता, इतने में वो अपनी स्वॉर्ड घुमाकर उसकी छाती में घुसेड़ देता है। गर्ड्स गिरते हुए कहता है यह अटैक बहुत तेज था। कैस्का खुश हो जाती है और कहती है क्या बात है ग्रिफिथ, बस एक मूव से ही तुमने उसे हरा दिया। लेकिन अब देखते हैं कि गर्ड्स फिर भी खड़ा हो जाता है। ग्रिफिथ कहता है पीछे रहो कैस्का। गर्ड्स पूरी ताकत से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक तलवार उस तक पहुंचती वो बेहोश हो जाता है। फिर ग्रिफिथ अपना हेलमेट उतारता है और हमें दिखता है कि ग्रिफिथ एक एंजल जैसा दिखता है, गुड लुकिंग बंदा विद अ लॉन्ग व्हाइट हेयर। और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये था पार्ट 1 गोल्डन एज का, और इसका दूसरा पार्ट जल्दी आएगा इसी चैनल पर, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।